गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है 9th क्लास की 24th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर 2। तो बच्चों, ये टॉपिक आपने पहले भी वर्कशीट में पढ़ा हुआ है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जहां पर बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की पूरी हो जाती है। ठीक, तो हम देखना चाहते हैं कि अब अभी तक हमने पढ़ा कि जो पालमपुर है वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो मेन एक्टिविटी है इकोनॉमिकली। अब हमें देखना है कि क्या ऐसी एक्टिविटी भी हो रही है जो एग्रीकल्चर से अलावा भी कोई एक्टिविटी है वहाँ। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग यानी कृषि जो है मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। हालांकि हम देख रहे हैं कि पालमपुर में जो कृषि है वो मेन एक्टिविटी है, परंतु उसके अलावा हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे स्केल लघु उद्योग होते हैं ना, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, और जो डेयरी सिस्टम है, डेयरी यानी कि दूध का जो उत्पादन है, ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या, ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, ये कृषि के अलावा है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जिसमें कृषि का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कृषि के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. जब भी आप कुछ भी प्रोडक्शन करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं भाई। रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिले, मैन मेड जो मनुष्य खुद बनाता है, ह्यूमन एफर्ट यानी कि लेबर आपको चाहिए, श्रम चाहिए, मनी पैसा तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक हमने टी शर्ट बनवानी है, ठीक है। अब टी शर्ट अगर आप बनवाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है। कॉटन के साथ साथ आपको लेबर भी चाहिए। भाई काम कौन करेगा, लेबर के साथ साथ आपको फैक्ट्री चाहिए जिसके अंदर काम होगा। इसके अलावा आपको जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एफर्ट लगाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मनी भी चाहिए जो ये सारी चीज़ें खरीद सके। अभी देखो, कॉटन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर खुद मानव एक रिसोर्स है, तो लेबर मानव खुद एक रिसोर्स है। फैक्ट्री क्या हो गया, सेकेंडरी हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, ये मैनमेड चीज़ है, ठीक। एफर्ट करने वाला व्यक्ति जो आपका मालिक है जो फैक्ट्री का, वो एफर्ट करता है, वो पैसा लगाता है, रिस्क लेता है, तब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो हमने क्या देखा, इसमें नेचुरल चीज़ भी चाहिए, मैन मेड चीज़ भी चाहिए, ठीक, और इसमें एफर्ट और मनी भी ज़रूरत पड़ती है। The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. अगर हम किसी भी प्रोडक्शन को करते हैं तो हमें 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। भाई आपको ज़मीन चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए। हवा में हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लैंड तो एकदम बेसिक चीज़ है ही है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो नेचर से हमें मिली है। तो पहला हमारा हो गया नेचर से मिली हुई चीज़ें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर मीन्स यानी जो मनुष्य है, पीपल है जो कि काम करेगा, ठीक। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कई बार होता है कि कई चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बहुत से एजुकेटेड बंदे की ज़रूरत होती है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो तो ऐसे में अगर आप जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उससे बैठा दोगे तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमें लेबर चाहिए जो काम कर सके। जहाँ पर मजदूर की ज़रूरत है वहाँ मजदूर लिया जाता है, और जहाँ पे एजुकेटेड बंदे की ज़रूरत है वहाँ पर पढ़े लिखे और उस स्किल के अकॉर्डिंग जो है लोगों को हायर किया जाता है, ठीक। तो आपका एक क्या हो गया, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा क्या होगा, लेबर यानी पीपल। अब हमारी तीसरी चीज़ क्या आएगी, हाँ, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो कि मैनुअल वर्क कर सके। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। मनुष्य जो है, जो लेबर, जो श्रमिक है, मजदूर जो है, प्रोडक्शन का मेन जरिया होता है। अगर पूरी आपने मिल तैयार कर लिया और उसमें काम करने के लिए आपके पास लेबर ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया नेचुरल रिसोर्सेज और सेकेंड हो गया लेबर।
थर्ड आता है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। भाई पैसा चाहिए हर जगह, कैपिटल पूंजी चाहिए आपको। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, संपत्ति, पैसा। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जो फोर्थ हमारी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मनुष्य चाहिए हमें, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी जो हमें चाहिए, उद्यमी चाहिए जो इस काम को करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो। भाई हर कोई इतना पैसा, इतना खर्चा, इतनी जमीन नहीं खरीदेगा। जो रिस्क लेने को तैयार होगा वही जो है फैक्ट्री लगा पाएगा। तो जो प्रोडक्शन करने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है उसे हम एंटरप्राइज कहा जाता है। we call these needs of production as the factors of production। तो हम किन किन चीजों को फैक्टर्स कहते हैं? एक लैंड, दूसरा हमारा लेबर, तीसरा हमारा क्या है? फिजिकल कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल। इन चार चीजों के अलावा के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक आपको फैक्ट्री का सीन दिखाया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन किन किन चीज़ों के माध्यम से होता है। लैंड, जो ये फैक्ट्री बनी होगी किसी ज़मीन पे बनी होगी तो लैंड लगा इसमें। लेबर, जो आपको श्रमिक नज़र आ रहे हैं ना, ये लेबर हैं। कैपिटल, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, देखिए इसमें दो दिया, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। फिक्स कैपिटल वो होता है जिसमें आप एक बार पैसा लगा देते हो, जैसे कि आपने वहां पर भूमि खरीदी, ठीक है, लैंड आपने खरीदी, तो आपने एक बार में फिक्स कैपिटल लगा दिया। ये जो मशीनें हैं ये महंगी मशीनें होती है, एक बार फिक्स लगा दिया। अब क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वो सारा पैसा या वो सारी चीजें जो लगातार चलती चली जाएंगी। अब जो आपने लैंड खरीद ली है, वो जो है वो उस पे जो पैसा आपने लगाया वो बार बार नहीं लगाओगे, लेकिन उसके ऊपर जो फैक्ट्री है, जो मशीनें हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही है, चाहे वो पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कच्चा माल जो यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि जो हमने एक बार लगा दिया दोबारा नहीं लगाना, वो फिक्स कैपिटल। और बाकी प्रोडक्शन में बार बार चीज़ें लगाना, पैसा लगाना, सामान मंगाना, जो चीज़ें होते हैं वो वर्किंग कैपिटल होता है। इसे कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यमी, जो इस काम को करने के लिए, मतलब ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो, अपना पैसा, अपना समय, अपना दिमाग लगाने को तैयार हो, वो व्यक्ति एंटरप्राइज यानी उद्यमी कहलाता है। तो आपको पता चला कि जो प्रोडक्शन है उसके कई कई तरीके होते हैं कि आप किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको किसी भी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन टेक्निक्स बाय ह्यूमंस टू फुलफिल देयर नीड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जो भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, उसमें हम अपना दिमाग या टेक्नोलॉजी लगा करके किसी प्रोडक्ट को अगर उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ आपको मिली है नेचुरल रिसोर्सेज, आपने उसमें अपना दिमाग लगाया, जैसे कि आपको मिला वीट, ठीक है, आपने फैक्ट्री बनाई, उसमें आपने टेक्नोलॉजी लगाई, मशीनें लगाई, और उसके बाद आपने क्या बनाया, उसको ब्रेड बनाया, और आपकी ब्रेड की फैक्ट्री तैयार। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? ब्रेड हुआ। तो ऐसे में आपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन किया। नेम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इंटरप्राइजेस, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको। विच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर कौन सा है प्रोडक्शन का? आपको बताया था जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन अपने नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, अपने स्किल से, जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें गुड्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि अपना दिमाग लगा करके जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका इस्तेमाल करते हुए उत्पादन करता है। तो मनुष्य यानी ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन पालमपुर। पालमपुर में कोई भी 3 गैर कृषि एक्टिविटीज बतानी है आपको। कौन सी? डेयरी, भाई कृषि से रिलेटेड तो है नहीं डेयरी, वो तो जानवरों से रिलेटेड है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे कि खाट का उद्योग है कि खाट बनाई जा रही है वहाँ पे, या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही है जो लघु, छोटे लेवल पर बनाई जाती है। लघु का मतलब होता है छोटा, स्मॉल स्केल पर कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर हो रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन, ये भी जो है कृषि से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये 3 एक्टिविटीज़ जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कौन से संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मैन मेड गुड्स चाहिए होती हैं, लेबर चाहिए होता है, श्रम चाहिए होता है, कोई व्यक्ति जो एफर्ट लगाए, जो पैसा लगाए, जो उद्यमी तैयार हो पूरा प्रोडक्शन को करने के लिए, और पैसा, ये सब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो बच्चों, आज की ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई कि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो दोबारा वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।